बात करना चाहूंगी जिस टॉपिक के बारे में हम सभी को पता है बट प्लानिंग हम में से कोई नहीं करता, रिटायरमेंट। हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में लोग 60, 70, 80 इयर्स के अबव तक रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते और इस एज में आके फिर वो ये सोचते हैं कि काश काश मैंने वो रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया होता या कुछ सेविंग्स की होती। सो मेरा आज का मेन ऑब्जेक्टिव और टॉपिक ये है कि कितना जल्दी हमें रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। हमारा पर्सनल व्यू, हमारा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि बच्चे यानी कि 3, 4, 5, 6 साल के किड्स की ही आपको रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। थोड़ा फनी साउंड कर रहा है ना, बट इट इज वेरी ट्रू। अगर आप बच्चों की कम एज से ही रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स आप स्टार्ट करोगे ना, बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, जब वो 40, 50, 60 अबव जाएंगे ना, वो आपको दिल से शुक्रिया बोलेंगे। ये एक लौती चीज है जिसके लिए वो आपको सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। पहले हमारे कंट्री में क्या होता था, लोग 60 की एज के आसपास रिटायर होते थे, लेकिन अब पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। आने वाली जेनरेशन 40 के आसपास रिटायर होना चाहती है। लेकिन आप ये बात सोचिए कि अगर कोई इंसान 40 के आसपास रिटायर होना चाहता है तो नेचुरली वो उतनी प्लानिंग करके तो बैठा ही होगा कि मुझे 40 तक मेरे पास एक ऐसा लमसम कॉर्पस हो जो मुझे आने वाली लाइफ तक मुझे सर्वाइव कर सके। सो मैं आपको एक छोटी सी सिंपल स्ट्रैटेजी आज बताना चाहूंगी। हम सभी के फैमिली में कुछ किड्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 2, 4, 6 महीने, साल भर, 5, 6, 8, 10 साल के बच्चे होते हैं। स्पेसिफिकली टू फीमेल्स, उनके नाम पे आपको मंथली एसआईपी करनी। अब एसआईपी अमाउंट आपको कोई बड़ा नहीं करना, जो भी मैं आपसे बात करूंगी बहुत छोटे अमाउंट की बात करूंगी। एसआईपी अमाउंट मात्र 5 से 10 हजार रुपए सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट में आपको करनी है। आपने 5 से 10 हजार रुपए रिटायरमेंट में एसआईपी करी। जिस एज तक आपको लग रहा है कि बच्चे की शादी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 25, 28, 30, जस्ट एन एग्जाम्पल, उस एज पर जैसी बच्चे की शादी हो रही है वो एसआईपी स्टॉप कर दीजिए। यस, एसआईपी कंटिन्यू नहीं करनी, एसआईपी आपको वहीं पे स्टॉप कर देनी है, लेकिन वो अमाउंट आपको विड्रॉ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डॉटर है तो आपने मात्र 10 हजार रुपए महीने की एसआईपी करी, आज बच्ची 5 साल की, आपको लग रहा है कि 25 साल की एज में मुझे उसकी शादी करनी है। 5 साल की उम्र में आपने एसआईपी करी 10 हजार रुपए की, 25 साल तक एज तक आपने 10 हजार रुपए डिपॉजिट करा, 25 इयर्स की एज पे वो एसआईपी स्टॉप कर दीजिए, उसे कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो पैसा वहीं पे रोक दीजिए। उस पैसे को और आगे कंपाउंड होने दीजिए और आगे बढ़ने दीजिए। वही पैसा आपने 25 इयर्स की एज में अपनी डॉटर को एज अ गिफ्ट आपने उसको दे दिया, ये बोल के कि ये तुम्हारा गोल्ड है। गोल्ड क्या होता है, हम कभी टच नहीं करते। गोल्ड क्या होता है, हम कभी बेचते नहीं, हमारी सेविंग्स रहती है। तो गोल्ड के तौर पे आपने उसको गिफ्ट कर दिया कि भगवान ना करे कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी है तो आप उसको टच करोगे। अब एज अ गोल्ड आपने उसको ये गिफ्ट कर दिया। व्हेन आई एम सेइंग दिस, बिलीव मी अगेन, यही पैसा जब वो बच्ची, आज तो 25 की हो गई, वो 35, 40, 50, 60 की एज तक अगर टच नहीं करेगी ना, ये करोड़ों रुपए तक का पैसा बन जाएगा। सिर्फ 10 हजार रुपए या 5 हजार रुपए महीना की एसआईपी जो आपको कुछ सालों तक चलानी है, फिर रोकनी है, पैसे को वही इन्वेस्टेड रहने देना है। वही पैसा बच्चे के रिटायरमेंट एज पर, जब वो बच्चा या बच्ची रिटायर होने वाले होंगे, वो करोड़ों रुपए का हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट प्लानिंग। आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में लेट हो गए थे, आपने शायद अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स लेट करी, अपने लिए सेविंग्स लेट करी होगी, लेकिन यही गलती आप अपने बच्चों के लिए मत कीजिए। बच्चों की सेविंग्स, बच्चों के इन्वेस्टमेंट्स डे 1 से स्टार्ट कीजिए। इफ आई गिव यू माय एग्जांपल, मेरे फादर ने मेरी एसआईपी डे 1, द मोमेंट आई वाज बोर्न, तब से शुरू कर रखी है। And today at my age I am financially retired and I thank my father for that. यही चीज, यही बात आपके किड्स, आपके चिल्ड्रन आपको बोलेंगे इन फ्यूचर, जब वो आपको ये देखेंगे कि आपने उनको फाइनेंशियली रिटायर कर दिया सिर्फ एक छोटे से अमाउंट एसआईपी के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लेट हो चुके, बच्चों की रिटायरमेंट प्लानिंग में लेट मत होइए। बच्चों का इन्वेस्टमेंट आप तुरंत स्टार्ट कीजिए, छोटे अमाउंट
अमाउंट की एसआईपी करें। मैं ज्यादा अमाउंट आपको नहीं बोलूंगी, मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगी कि 1-2 लाख पे आप जाइए। जितना मिनिमम से मिनिमम आपको लगता है कि इतना कंफर्टेबली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट प्लानिंग एट अ वेरी अर्ली स्टेज। इस चीज के ऊपर हम और आपसे वापस बात करेंगे, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।